क्या ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? उधर क्यों है? हाँ? तू इतने क्यों आ गई है? अरे इतने सारे मेहमान आए थे, क्यों है पुत्र? मेरा दिमाग पहले क्यों नहीं चला? उसे तो मैंने पहले भी देखा है, पहले ही समझ आना चाहिए था मुझे। पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। अगर आ जाती तो अब तक तो सारा सच सामने ले आती मैं। पुत्र, ये क्या बोली जा रही है तू? कौन सी बात दिमाग में नहीं आई? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ना आराम से बता मैंने कि होया, क्या सोच रही है मम्मी जी? शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन पिछले साल जब मैं याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी ना, तो एक दिन संजू, परी, मैं और ताई जी एक शादी में जा रहे थे। उसे दिन तो देखा था मैंने। चलिए सॉरी। तो गुलाब जल है ना? एक मिनट, नहीं ताई जी, इसे स्प्रे मत करना। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? अरे इसे स्प्रे मत करना प्लीज राजी। अरे जीजू क्या कर रहे हो? स्प्रे मत करना प्लीज। क्या बात है, तुम दोनों मना कर रहे हो? ऐसा क्या है इसमें? नहीं राजी, स्प्रे मत करना। क्यों है? ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मेरी आंखें जल रही ताई जी, पानी भर। राजीव, इसमें गुलाब जल नहीं था, काली मिर्च का पानी था, पेपर स्प्रे। अरे काली मिर्च का पानी गुलाब जल की बोतल में कौन डालता है परी? तभी तो आपको कह रहे थे ना कि स्प्रे मत करो, क्योंकि इसकी बचपन की आदत है। ये गुलाब जल की बोतल में ये पेपर स्प्रे रखती है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लेकिन पुत्र, इस वक्त इसे साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली ताई जी, मुझे ना बचपन से ही आदत है, अगर मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अकेले जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ कर ना दे, इसलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए मैं अपने साथ ये काली मिर्च का पानी रखती हूँ। ऑफ कोर्स मम्मी जी, परी ना अपने पर्स में गुलाब जल की बोतल में काली मिर्च का पानी भर के रखती है। आई एम श्योर आज भी उसके पर्स में वो बोतल जरूर होगी। मैं बस उस बोतल को निकालूंगी और संजू को दिखाऊंगी, और संजू ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो परी है, पार्वती नहीं, क्योंकि परी ही ये काम करती थी। मतलब आप सोचो, मैं कब से परी प्रूफ करने के लिए क्या क्या नहीं कर रही हूँ। ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अब वो नहीं बचेगी मेरे हाथों से। मुझे उसने बहुत टॉर्चर किया है, भूत बनकर मुझे डराने आई थी वो। उसने इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए, मुझे पागलखाने भिजवा दिया। पर अब देखना कितना बड़ा झटका लगेगा उसे, जब उसके पर्स से वो बोतल निकलेगी और उसका सच सबके सामने आ जाएगा। आजा आजा। अरे मुबारक हो ब्रा। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, फाइनली आ गए तुम लोग। यस, बड़ा अच्छा लग रहा तुम दोनों को एक साथ देख के। हमारी होने वाली भाभी कहाँ है? मिलाता हूँ ना, मिलाता हूँ। वो देख, फर्स्ट वाली तुम लोग की होने वाली भाभी। बताओ कैसी लगी? भाभी तो सोनी है, लेकिन साले तू छुपा रुस्तम निकला, हमें पता तक लगने नहीं दिया। हाँ सॉरी मैडम, वो पैर फिसल गया, गलती से गिर गया मैडम। कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा, आप जाइए। बबली, मेरे साथ चलो, ये सब साफ करना होगा। पार्वती नहीं, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। आप लोग तब तक कुछ खा लीजिए। चल। कहीं गुरप्रीत इसको भगा ना दे, या कहीं बबली इसको बेवकूफ बना के निकल न जाए। नजर रखनी पड़ेगी इन दोनों माँ बेटी पे। बेटा जी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। भाई माँ, मुझे कैसे भी करके ये सगाई रोकनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब रोकूं कैसे। मैं अभी आती हूँ।
नीति, इनसे मैं बात कर लेती हूँ, तू जा, तू अपना काम कर। हाँ बेटा, क्या हुआ? आंटी जी एक सेकंड मेरे साथ बाहर चलिए, आपको कुछ बताना है। हाँ जी जी। क्या हुआ मिस सिंघानिया? आप काफी परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना? हाँ डोंट वरी, मैं परेशान नहीं हूँ, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। एनीवेज, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, मैं भी आया। बट क्या अनाउंसमेंट करनी है आपको? वेट फॉर इट, अब तो सबको पता चल जाएगा। पहले कम टेंशन है मुझे, जो ये राजीव भी। बना और बना यार। दलजीत बस कर यार, सगाई है तेरी। ये चुप कर यार, इसका हर बार का है। कितनी बार कहा मेरी दारू ना उतारा कर तू। भाभी नाराज हो जाएगी, बस कर जा। अच्छा ये देख, जूते के नीचे रखूंगा उसे। अरे मुझे बबली के साथ सिर्फ एक रात चाहिए भाई। इतना कोई पसंद नहीं करता मैं उसे कि उससे शादी कर लूं। तो भाई क्यों कर रहा शादी उससे, फिर मना कर दे। इसको देखियो भाई, घर है जैकपॉट हो, कोई मना करता? बबली से शादी करने पे मुझे घर की आधी प्रॉपर्टी मिल रही है, लाइफ सेट है तुम्हारे भाई की। छिछोरा है पर इतना नहीं कि कोई लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे। यही बात मेरे घर वालों को समझाओ जाके। तुम लोगों को सच में नहीं पता कि मुझसे बड़ा कमीना तो इस शहर में कोई नहीं होगा। एक दिन जब सबकी बैंड बजाऊंगा ना, तब पता चलेगा। अब जरा ध्यान से, कपड़ों में या और किसी चीज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो कांड करना था तूने कर दिया। बहन जी, गड़बड़ ये अकेली नहीं कर रही है, गड़बड़ तो आप भी कर रहे हो। क्या हुआ बहन जी, मैंने कोई गलती कर दी? चेहरे देखे आप दोनों ने अपने, कैसे लटका रखे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप बेटी की सगाई करने आए हुए थे, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे जैसे किसी तेहरवी में आए हो। बहन जी, खुशी का मौका है तो ऐसे चेहरे उतारिए मत, बल्कि मुस्कुराइए थोड़ा, वरना लोगों को पता लग जाना है कि जरूर कोई स्यापा हुआ है, जरूर कोई लड़की ने गलत किया है, तभी ऐसा हो रहा है, मुंह लटका हुआ है इसका। समझ रही है ना आप? जी समझ गई। थैंक यू बहन जी, मुझे ये बात याद दिलाने के लिए, वरना मेरे दिल में ये सगाई नहीं, इसके काले करतूतों की सजा है। सबके सामने इसने इज्जत खराब कर दी है हमारी। बहन जी, जो हुआ उस बात पे अब मिट्टी डालिए आप। ऐसे उस चीज को बार बार सोचती रहेंगी ना तो अच्छी बात नहीं है। अरे आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए। दलजीत जैसा दामाद मिल रहा है आपको। अब बहन जी, ये सब जो हुआ है ना, सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, वरना ना वो दलजीत मानता है ना ही उसकी माँ। आप तो जानती है ना परछाई जी को, वो कभी भी दलजीत और इसका ब्याह नहीं होने देती। वो तो क्योंकि पहले से उसे मानती है कि वो निकम्मा है। लेकिन मैं जानती हूँ दलजीत दिल का बहुत अच्छा है। हाँ मानती हूँ, थोड़ा बहक गया, बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ने का मतलब ये नहीं होता कि वो बुरा है। बुरे ही है वो, और सिर्फ बुरे नहीं, एक नंबर के घटिया और गिरे हुए इंसान है। ताई जी बिल्कुल सही कहती हैं, उनकी तरह मैं भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। नहीं करनी मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद। अच्छा, नहीं करनी जिंदगी बर्बाद? वो तो पहले से ही बर्बाद है, दलजीत के साथ ही बर्बाद की है ना तूने अपनी जिंदगी। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना, तब याद नहीं आया तुझे? पुत्र, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और तू कोई सती सावित्री नहीं है जो दलजीत के लिए इतना बुरा भला कह रही है। एहसान मान दलजीत का। पुत्र, अगर दलजीत तुझसे ब्याह नहीं करता तो क्या करती? कहीं मुंह दिखाने लायक बचती तू? ठीक कह रही है बहन जी, अब खुशी से शांति से ये शादी कर ले। तूने जो करना था तूने कर दिया। फिर बड़ी माँ में बस, अब एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। बहन जी, देख रहे हो आप आजकल के बच्चों को? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, गलती भी खुद करते हैं और फिर दादागिरी भी दिखाते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। बहन जी,
सुखविंदर बहन जी नहीं आई, यह गल तो मैंने समझ में आई, लेकिन विक्रम क्यों नहीं आया? उसकी सगी बहन की सगाई है, उसे तो ऐसे होना चाहिए था ना। भाई नीचे यहाँ तेरी फंक्शन चल रही है सगाई की, किसी ने देख लिया ना दिक्कत हो जाएगी, खास कर क्यों संजू भाई, कम बहुत ज्यादा हो तेरा, समझना भाई। क्या बोल रहे हो? पहले तो ना संजू का नाम मत लिया कर मेरे सामने। और वो संजू बॉस होगा, अपने घर में होगा। ओए तुम लोगों को बबली का डांस देखना है? बोलो। तू डांस करेगा भाभी के साथ? Why not? एकदम चिपक के। भाई मेरे को लगता है ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। ये ऐसी मनहूस बातें करता है, ऐसी मनहूस बातें मत करा कर। चलो एक अभी चलते हैं। वैसे ना मुझे तुम लोग की मनहूस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और खत्म करो ये दारू पार्टी। कितनी दारू पियोगे तुम लोग? हाँ चलो कुछ काम करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई नीति, ओ हेलो हेलो मैडम, वो लड़की आपका पर्स चोरी कर रही है। ओह गॉड, आई एम श्योर ये पर्स के बारे में ही पूछने आई है कि मैंने उसे चुराने की। एनीवे लेट्स सी। पार्वती देखो, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था, लेकिन उसे जरूर ना कोई गलतफहमी हुई थी कि मैं तुम्हारा पर्स चुरा रही हूँ। एक्चुअल में मैं तुम्हारा पर्स नहीं चुरा रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम बता दो सच क्या है। I mean, पता लगा लो कि सच क्या है और बता दो मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तो यही बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें मेरी कही हुई बात झूठी लग रही है तो तुम खुद पता लगा लो सच का और बता दो सबको। नहीं, मुझे सच तुम्हारे मुंह से सुनना है। मैं तुम्हें अपना सच बता चुकी हूँ। अब तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हारा इंटेरोगेशन खत्म हो गया हो तो जाऊँ मैं? मुझे बहुत काम है सीरियसली। तुम्हें क्या है, तुम तो गेस्ट हो, बस आई हो, सबसे मिलोगी, खाना खाओगी और चली जाओगी। लेकिन मैं बबली की बड़ी बहन हूँ। ऐसे हम दोनों में चाहे कितने ही कॉम्प्लिकेशंस हो पार्वती, पर तुम्हें देख के ना मुझे अपनी जान परी की याद आती है। ऐसा लगता है कि वो वापस आ गई। इन्हीं क्या बात कर रही थी मैं? दलजीत, ही इज नॉट अ गुड मैच फॉर बबली, नॉट एट ऑल। बट मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मजबूर हूं मैं। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दलजीत की? उसकी पीने की लत। अब शादी के बाद भी अगर उसने पीना नहीं छोड़ा तो गॉड नोज बबली का क्या होगा। बेचारी कैसे हैंडल करेगी सब कुछ? उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी सीरियसली। बट अगेन आई एम सीरियसली वेरी हेल्पलेस, यू नो। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बबली ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्या हुआ? चल अब। बहन जी एक मिनट। बबली क्यों है? चल क्यों नहीं रही पुत्र? बबली तू दुल्हन बनने वाली है, तेरी सगाई हो रही है और तू ऐसे टसवे बहा रही है जैसे कोई अत्याचार कर रहा है तुझ पे। देख बबली पुत्र, तू बाजवा खानदान की बहू बनने वाली है और तेरी बहन परी वो भी इस खानदान की बहू थी, इसलिए तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ। वरना तो अच्छे से जानती है कि मैंने और भी तरीके आते हैं। जानती हूँ, अनजान नहीं हूँ मैं। आपसे, पूरे घर से, सबको अच्छे से जानती हूँ। आप भी तो सब कुछ जानते हो ना आंटी जी। मुझे, दलजीत को कौन कैसा है आपको सब पता है। यहाँ तक कि आपको वो सब भी पता है जो मेरी बड़ी माँ को भी नहीं पता। पार्वती बेटा जी, चल मेरे साथ एक मिनट। चल बेटा, आ बच्ची। कब तक छुपाएगी अपने अंदर के इस गुस्से को परी? कब तक दबा के रखेगी इस आग को अपने अंदर? पार्वती के पीछे छुपे इस परी को तो आज सबके सामने आना ही है और मैं उसे बाहर निकालूंगी। That's my promise to you. पार्वती
मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। नीति तुझे भड़काने की कोशिश कर रही है। नीति जानबूझ के मुझे परेशान कर रही है ताकि गुस्से में आकर मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं और वो ये प्रूव कर दे कि मैं परी हूँ, पार्वती नहीं। तू जानती है सब कुछ, फिर तू उसकी बातों में आके अपना गुस्सा उसके सामने। बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी सच्चाई मत बोलना बेटा। माँ आप मुझे बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। वो नीति मेरी बबली की शादी उस राक्षस दलजीत से करवाने जा रही है, जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हुआ। वो मेरी बहन का क्या हाल करेगा दाइमा? नीति ये सब जानती है। नीति जानती है कि दलजीत कितना घटिया इंसान है। इंसान नहीं, जानवर है वो, जानवर। तो कहीं उस दिन की बात तो नहीं कर रही है जिस दिन पहली बार पार्वती इस घर में आई थी और वो दलजीत? वही बात कर रही है ना तू? हाँ, सब कुछ पता है ना आपको, फिर भी आप मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हो। बबली बात क्या है? पता मुझे, किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? बड़ी माँ मैं आपको कैसे बताऊं वो दलजीत कितना गिरा हुआ इंसान है। बड़ी माँ आपको पता है, पार्टी वाले दिन ना उस दलजीत ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। और यही नहीं, उसे जब भी मौका मिलता है ना वो ट्राई करता रहता है मेरे पास आने की, मुझे टच करने की। ये तुम क्या कह रही है बबली? हाँ बड़ी माँ, पार्वती जी को भी इन सब के बारे में सब कुछ पता है। अगर उस दिन उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता ना, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। उन्होंने ही बचाया मुझे उस इंसान से। थप्पड़ भी मार दिया था उन्होंने दलजीत को। ताई उसने ताई जी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अपनी माँ को धोखा दिया है। कोई अपनी माँ को कैसे धोखा दे सकता है? तो आप सोचो वो मेरी बहन का क्या हाल करेगा, कैसे खुश रखेगा वो बबली को। और नीति ने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी उसने दलजीत के बारे में कहा ना सब कुछ सही था। वो है ऐसा, शराबी है वो। बेटा ये बात तो पूरा घर जानता है, सब लोग जानते हैं। हाँ सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी नीति को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। नीति किसी की बात नहीं सुनती बेटा। सुनती है दाई माँ, वो राजीव की बात सुनती है, पर राजीव ने भी उसके हाँ में हाँ कैसे मिला दी? उन्होंने बबली के फ्यूचर के बारे में एक बार नहीं सोचा। पार्वती दाई माँ वो जानते हैं दलजीत कैसा है, फिर भी। पार्वती नहीं हो सकता है। संजू खुद चाह रहा हो कि तू अपने मुंह से ये बात उसको जाके बोले। तू खुद जाके संजू को ये बात समझाए। देख पार्वती, ये लोग बहुत चालाक हैं और कहीं ना कहीं संजू भी इस चीज को मान चुका है कि तू पार्वती नहीं परी है। गुरिंदर बहन जी, ये बबली जो कह रही है सच है ये? मैं पार्वती से बात करूंगी। उसने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? गुरप्रीत बहन जी, मेरी मानिए तो घर की बात अगर घर में रहे वही अच्छा है। हाँ जो बबली कह रही है वैसा ही हुआ था, लेकिन बहन जी बबली ने भी कोई कमी नहीं छड़ी है। अगर ये गलत नहीं होती ना तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। माना मैंने पुत्र कि दलजीत गलत था, लेकिन तू तो परी की बहन है ना, कम से कम उसके संस्कारों का मान रख लेती। लेकिन तूने क्या किया? तू तो खुद रास्ते से भटक गई। पर आंटी बस पुत्र, कुछ नहीं सुनना है मैंने। तेरा वीडियो पता है ना, अरे पूरी दुनिया में कैसे आग की तरफ फैल गया है। तेरी वजह से ना हमारे खानदान की बेइज्जती हो रही है, हमारी मान मर्यादा पर तूने ना पानी फेर दिया है। कितनी बातें सुननी पड़ रही है सबसे। तू चल चल मेरे साथ। हाँ आंटी जी, इन लोगों ने बहुत चालाकी से एक जाल बुना है जिसमें ये तुझे फंसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तू इस जाल में फंस जाए और खुद ही अपने मुंह से कबूल कर ले अपनी असलियत। जिस दिन तूने अपने मुंह से कह दिया ना कि तू कौन है, उस दिन नीति खुद ये रिश्ता तोड़ देगी। इन्होंने बहुत चालाकी से बेचारी बबली को मोहरा बनाया। बबली बेचारी इस रिश्ते के लिए कुछ बोल ही नहीं सके। गुरप्रीत भी नहीं बोल सकती। देख पार्वती, जब तक मैडम नहीं आ जाती ना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, अपने आप को कंट्रोल कर, संभाल अपने आप को। एक बार मैडम आ जाएगी ना तो वो सब कुछ संभाल लेगी और तुझ पे आंच भी नहीं आने देगी बेटा। उनको भी अभी लंदन जाना था, काश वो यहाँ होती मेरे पास तो सब कुछ ठीक कर देते। तुझे पता है, मैडम ने खुद मुझे फोन करा और उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी पार्वती का ध्यान रखना,
दाई माँ, पार्वती का साथ ना छोड़ना, उसको कंट्रोल करना। चाहे कुछ भी हो जाए, पार्वती अपनी सच्चाई किसी के सामने ना बोले। नीति सुनो, वो प्लीज संजू, अब तुम शुरू मत हो जाना उस परी, I mean, पार्वती की तरह। पार्वती की तरह? हाँ, मतलब अभी मैंने उसे बताया कि मैं उसका पर्स चोरी नहीं कर रही थी, नीचे गिर गया था, बस उसे उठा के टेबल पर रख रही थी। Are you sure? मतलब? नीति, डोंट टेल मी तुम पार्वती के पर्स में पेपर स्प्रे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि परी अपने बैग में पेपर स्प्रे रखती थी। और तुम्हें लग रहा है कि पार्वती के बैग में वो पेपर स्प्रे मिल जाएगा और तुम पार्वती को परी प्रूफ कर दोगी। नीति, अगर ऐसा सोच भी रही हो ना तो मत करना, बिकॉज शी इज पार्वती सिंघानिया, नॉट परी। मतलब वो पार्वती ही है? यस, पार्वती सिंघानिया। संजू की बात सुन के तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि सही बोल रहा है, पर पता नहीं संजू इस बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा कि परी और पार्वती सेम ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्वती की आंखों में परी को ढूंढते ढूंढते इस महाराज को पार्वती से लगाव होने लग रहा है। पता नहीं, हर बार मेरा प्लान उल्टा क्यों पड़ जाता है। बस एक बार ये प्रूव हो जाए कि पार्वती और परी एक ही इंसान है, तो अब देखना संजू खुद ब खुद उसे नफरत करने लगेगा इस बात से कि परी ने उससे सच क्यों छुपाया, झूठ क्यों बोला। और आज मैं ये प्रूव कर दूंगी कि पार्वती और कोई नहीं, परी ही है। बस एक बार उसका पर्स मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन हाथ में आएगा कैसे? पर्स तो उसके हाथ में है। मुझे नहीं लगता हमें दूसरा मौका मिलने वाला है उसका पर्स चुराने का। बेबे, मौका मिलेगा नहीं, मौका खुद बनाना पड़ेगा। जब परी संजू के साथ डांस करेगी तब तो उसे अपना पर्स रखकर जाना ही पड़ेगा ना। इस घर में सगाई है, लड़का और लड़की दोनों इसी घर से बिलोंग करते हैं, फिर भी कोई रौनक ही नहीं है सगाई में। रौनक वहां होती है जहाँ दिल से रिश्ता होता है, ऐसे बेमन रिश्तों में रौनक कहाँ होती है। हाँ, फिर भी बहुत ही फीका फीका है सब कुछ। इस घर में सगाई है, कुछ तो हंगामा होना चाहिए ना। और बबली की सगाई है आंटी जी, अब कल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। ये मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं क्या कर सकती हूँ? पार्वती, आंटी जी अब पार्वती को बोलो ना वो डांस करे। मैं पार्वती से कैसे? आफ्टर ऑल आप होने वाली सास है बबली की, और दलजीत आप ही का बेटा है ना, होने वाला दूल्हा। तो फिर मुझे कुछ नहीं पता है, अब आप ही कुछ कीजिए और इस घर में सगाई वाला माहौल बनाइए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको नचाना, स्पेशली पार्वती को। आफ्टर ऑल वो बबली की बॉस है, और अगर आप चाहो तो उसे संजू के साथ भी नचवा सकती हूँ। मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीजे को बोल के अच्छा सा गाना लगवाती हूँ मैं, ठीक है? इसको क्यों बीच में ला रही है? ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। संजू पुत्र। जी ताई जी, कहिए क्या हो? होना क्या है पुत्र? देखना, सगाई की पार्टी रखी है लेकिन सब कुछ इतना फीका फीका सा है। इतने सारे लोगों को बुलाया है समाज से, सब देख रहे हैं पुत्र। पंजाबियों का घर है पुत्र। अगर तेरे ताऊजी चंडीगढ़ में होते ना तो मैंने कोई टेंशन नहीं होती। अब सब कुछ मैंने ही देखना है, इसलिए तुझसे कहना था कि थोड़ी सी रौनक बढ़ा दे पुत्र, थोड़ा डांस वांस कर ले। बट ताई जी, मैं अकेले कैसे डांस करूं?
पार्वती, अच्छा ए दे मैनू, आप ही रख लेंगे। पुत्र देख, ये अकेले तो डांस करने नहीं वाला है, तुम दोनों डांस की शुरुआत करो, मैं बाकी सबको भी मनाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। लेकिन आओ ना, आ जाओ। नीति पुत्र, तेनू पता है नीचे क्या हो रहा है? क्या? कैसे बताएं तुझे? मतलब ऐसा क्या हो रहा है? पुत्र, मैनू लगता है कि संजू के दिल में जो जगह परी की थी ना, वही जगह पार्वती ने लेनी शुरू कर दी है। मैंने संजू की आंखों में पार्वती के लिए प्यार देखा है। संजू परी से ही प्यार करता है, पार्वती से नहीं। एंड आई नो इट। संजू को पता है कि वो पार्वती नहीं परी ही है। लेकिन जी वो सब छोड़िए और ये देखिए, अब तो प्रूफ भी मिल गया है कि पार्वती और परी एक ही इंसान है। ये इस पर्स यानी पार्वती और परी के पर्स से निकला है। पुत्र, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाय हाय, अब नहीं बच सकती है वो। अब ये पर्स जाकर वहीं रख देते हैं जहां से इसे उठाया है। और अब ये स्प्रे जब सबके सामने परी के पर्स से निकलेगा तो वो कोई बहाना भी नहीं बना पाएगी। उसे मानना ही पड़ेगा कि वो पार्वती नहीं परी ही है। पार्वती, तू पागल हो गई है क्या? भूल जाती है क्या कि तू पार्वती है, परी नहीं है? जिस इंसान ने परी का खून कर दिया था तो उसी के पास खींची चली जा रही है। क्योंकि तू संजू से प्यार करती थी। जानता हूं कि वो परी नहीं है, जानता हूं कि उसकी शक्ल सिर्फ परी से मिलती है, और वो ये चीज एक बार नहीं 100 बार प्रूव कर चुकी है कि वो परी नहीं पार्वती सिंघानिया है। लेकिन अगर वो पार्वती है तो मेरा दिल पार्वती के लिए क्यों धड़क रहा है? मेरे दिल में जो जगह परी के लिए थी वो पार्वती क्यों ले रही है? हाँ, मैं प्यार करती थी उनसे, क्योंकि तब मुझे राजीव इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान लगते थे। उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं था।
लेकिन आज मेरी नजरों में उनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। और मुझे खुद यकीन नहीं होता इस बात पे, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मेरे राशिद मेरे साथ ऐसा करेंगे।